हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 11th के स्टडी में लगे होंगे। तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भौतिक जगत, इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं अभी के इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 11th के लिए जो 2026 बोर्ड परीक्षा में क्लास 11th का एग्ज़ाम देंगे और 2027 में क्लास 12th का एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए हम लोग क्लास 11th के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है भौतिक जगत। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं अभी की इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भौतिक जगत। तो यहाँ पर देखिए, देख सकते हो यहाँ पर ये फर्स्ट चैप्टर का नाम है भौतिक जगत। और आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये सभी प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन क्लास 12th में भी मिलेगा और अदर एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? बताना है यहाँ पर कि ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, भाप का इंजन, पाल नौका या पवन चक्की या पन चक्की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, भाप का इंजन कहते हैं। भाप का इंजन एक ऐसा उपकरण है जो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। भाप का इंजन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? बताना है यहाँ पर कि प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1917 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो 1917 में रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज जो है वह किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है यहाँ पर सर जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 1932 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। चैडविक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि पावर लूम का आविष्कार किया गया। बताना है यहाँ पर कि पावर लूम का आविष्कार किया गया किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है कि ये किया गया था कार्टराइट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। बताइए कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सभी को पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ग्रेविटी। तो ये हो जाएगा न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि भाप के इंजन का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक कौन था? बताना है कि भाप के इंजन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा जेम्स वाट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ई बराबर एम सी स्क्वायर संबंधित है। ई बराबर एम सी स्क्वायर संबंधित है न्यूटन से या आइंस्टाइन से या हाइगेंस से या किसी से नहीं। बताना है यहाँ पर कि ई बराबर एम सी स्क्वायर संबंधित हैं। तो आपको याद होगा कि ई बराबर एम सी स्क्वायर संबंधित हैं, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वह समीकरण दिया था ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई जो है वह एनर्जी यानी ऊर्जा है, एम जो है वह द्रव्यमान है, सी जो है वह प्रकाश का गति है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइंस्टाइन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि विश्व प्रसार का सिद्धांत संबंधित है। विश्व प्रसार का सिद्धांत जो है वह संबंधित है किससे, हबल से, न्यूटन से, सीवी रमन से या आइंस्टाइन से। तो विश्व प्रसार का सिद्धांत संबंधित है हबल से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि एक्स किरणों के आविष्कार किए थे। एक्स किरणों के आविष्कार किसने किए थे, 4 ऑप्शन दिया गया है, न्यूटन, आइंस्टाइन या रोजन या यहाँ पर गोल्डस्टीन। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि एक्स किरण के आविष्कार किए थे रोजन ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पूछा गया है यहाँ पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय भौतिक शास्त्री का नाम क्या है। बताना है यहाँ पर कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय भौतिक शास्त्री का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है सीवी रमन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए पूछा गया है गैलीलियो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। गैलीलियो प्रसिद्ध है भाप के इंजन के आविष्कार के लिए, ये तो गलत है, जरत के नियम के लिए या फिर दूरदर्शी के आविष्कार के लिए या सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के लिए। गैलीलियो जो है वह प्रसिद्ध हैं, तो आपको याद रखना है दूरदर्शी के आविष्कार, ये तो गलत है, सूक्ष्मदर्शी ये भी गलत है। गैलीलियो प्रसिद्ध हैं जरत के नियम के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जरत के नियम गैलीलियो ने ही दिया था, करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि आइंस्टाइन संबंधित है, किससे संबंधित है, परमाणु के मॉडल से, न्यूट्रॉन की खोज से या अपेक्षित के सिद्धांत से या विश्व प्रसार के सिद्धांत से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपेक्षित के सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वैज्ञानिक रदरफोर्ड संबंधित है। वैज्ञानिक रदरफोर्ड संबंधित हैं विद्युत चुम्बकीय मॉडल से, परमाणु के नाभिकीय मॉडल से, विश्व प्रसार के सिद्धांत से या गुरुत्वाकर्षण नियम से। बताना है कि वैज्ञानिक रदरफोर्ड संबंधित हैं, तो रदरफोर्ड ने ही परमाणु की नाभि की खोज की थी। याद रखिएगा परमाणु की नाभि की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, वैज्ञानिक रदरफोर्ड संबंधित हैं परमाणु के नाभिकीय मॉडल से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है सीवी रमन संबंधित हैं, तो ये हो जाएगा ब्रह्मांड का प्रसार सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है मंद न्यूट्रॉनों द्वारा यूरेनियम के विखंडन से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर यूक्वा का प्रमुख खोजकार हैं, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय बलों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ट्रांजिस्टर के आविष्कार किए थे। अब यहाँ पर बताना है कि ट्रांजिस्टर के आविष्कार किसने किए थे, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ट्रांजिस्टर के आविष्कार किसने किए थे, जे बार्डिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यहाँ पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ मानने वाला वैज्ञानिक था। बताना है कि प्रकाश तरंगों को अनुप्रस्थ मानने वाला वैज्ञानिक कौन था। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो राइट आंसर आपको याद रखना है कि प्रकाश तरंगों को अनुप्रस्थ मानने वाला वैज्ञानिक पूछा गया है, तो वह वैज्ञानिक था फ्रेनेल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बताना है कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने, हाइगेंस ने, फ्रेनेल ने या थॉमसन यंग ने। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा, प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग
सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, क्लार्क मैक्सवेल ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि टेलीविजन का आविष्कार किया था। बताना है यहाँ पर कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो आपको याद रखना है कि टेलीविजन का आविष्कार जो है वह किसने किया था। तो ये हो जाएगा बेयर ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यहाँ पर, फ्लेमिंग तथा फोरोले सन 1942 में एक महत्वपूर्ण आविष्कार किया था, वह क्या है? बताना है यहाँ पर फ्लेमिंग तथा फ्लोरेल ने सन 1942 में एक महत्वपूर्ण आविष्कार किया था, वह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, आपको याद रखना है, ये हो जाएगा प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पूछा गया है कि आइंस्टीन को सन 1921 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, किसके लिए? ई बराबर mc स्क्वायर पर, या आपेक्षित के सिद्धांत पर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज पर, या इनमें से कोई नहीं। आइंस्टाइन को सन 1921 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ किसके लिए? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज पर जो है आइंस्टाइन को सन 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, वैज्ञानिक युकावा संबंधित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जापान से। 25 पूछा गया है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हुआ था 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था। यहाँ पर अब पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था। तो 1948 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, सबसे क्षीण मूल बल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा बल? विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है यहाँ पर कि प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों की अपेक्षा क्या होता है। प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों की अपेक्षा क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि 100 गुना प्रबल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, 100 गुना प्रबल। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बल आकर्षणात्मक तथा प्रतिकर्षणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, वैद्युत बल हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है यहाँ पर, ऐसी भौतिक राशियाँ जो किसी प्रक्रिया में अपरिवर्तित हो कहलाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसी भौतिक राशियाँ जो किसी प्रक्रिया में अपरिवर्तित हो कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असंरक्षित, संरक्षित या परिवर्ती। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा, संरक्षित कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और इस चैप्टर में इससे बाहर परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से। तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसी प्रकार से सभी चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम पढ़ा देंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोई भी डाउट होगा कमेंट में पूछिएगा, हम जवाब देंगे। और इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 11th के सेक्शन में जाकर इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।